हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। मैं हूं साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल। कीप योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। सो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट जो रिएक्शन थी हमारे पास वो थी कंबस्टर रिएक्शन, वो पढ़ी थी। आज हम करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड रिएक्शन विच इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। So today's topic of discussion is substitution reaction. अब देखो, हमने देखा था कि जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड होते हैं यानी कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दे आर आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में हमारे पास आते हैं विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये वाले कंपाउंड आ गए। अब देखो, जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दैट इज कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये अनरिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? अनरिएक्टिव। ऑन द अदर हैंड्स, अगर हम देखें जो हमारे पास सैचुरेटेड, जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन कंपाउंड, वो क्या होते हैं? वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। और जो हमारे पास सैचुरेटेड हो गया हाइड्रोकार्बन, ये अनरिएक्टिव होते हैं। ये अनरिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। और जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव होते हैं? बिकॉज उनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होती है, और इनकी कोशिश होती है कि हम अपने बॉन्ड को क्या करें? सिंगल करते हैं, सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए ये रिएक्शन दिखाते हैं टुवर्ड्स अदर इलेक्ट्रॉन्स और एटम। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसलिए ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। बट जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए, ये क्या होते हैं? इनके पास ऑलरेडी ही सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, इनके पास ऑलरेडी ही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए ये अनरिएक्टिव होते हैं। समझ आ गई बात? अब देखो, अगर हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनरिएक्टिव होते हैं तो ये क्या करेंगे? ये किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? मैंने कहा कि जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्वाइट अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। और जब ये अनरिएक्टिव हैं तो ये किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। दे डू नॉट रिएक्ट विद मैनी सब्सटेंसेस के साथ। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, अब हम ये समझ लेते हैं सबसे पहले, फिर हम करते हैं रिएक्शन कार्बन कार्बन कंपाउंड की। ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन, क्या एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस होता है। किससे रिप्लेस होता है? बाय सम अदर एटम। वो एटम कोई भी हो सकता है। इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गॉट इट? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिनमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरे एटम से। ठीक है, इसको हम सपोज रिप्लेस करेंगे किसी भी दूसरे एटम से। जैसे हमारे पास एक एक्स है, एक्स को हम रिप्लेस करेंगे वाई से। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब है, अगर ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रही है हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है, इफ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टेक्स प्लेस बाय क्लोरीन, अगर ये सब्स्टिट्यूशन कौन कर रहा है? क्लोरीन, यानी कि हाइड्रोजन को हटाने का काम कौन कर रहा है? क्लोरीन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम क्लोरीनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का काम क्लोरीन कर रहा है तो हम क्या करेंगे? कहेंगे उस रिएक्शन को हम कहेंगे क्लोरीनेशन। गॉट इट? अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट था कि जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हाईली अनरिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो किसी भी के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो ज़्यादातर सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा? ये था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन जिनमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के रिप्लेस किए जाते हैं किसी भी एटम से, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड आ गया क्लोरीनेशन, यानी कि अगर हमारे पास ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रही है हाइड्रोजन की, ये
क्लोरीन करता है तो हम ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? क्लोरीनेशन। होप इतना क्लियर होगा। चलो अब आगे चलते हैं। कहता है आगे कि ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये किसके प्रॉपर्टी होती है? इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एल्केन्स। यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स के अंदर होती है। एल्केन्स यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर मैं कहूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब है कि अल्केन्स यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अब ऑन द अदर साइड अगर हम देखें, जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, हमने कहा था ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। ये क्या कौन सी रिएक्शंस देते हैं? एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करते हैं हमारे पास? एडिशन रिएक्शन। सो फोर्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी कि जो अल्केन्स और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं। और जो हमारे पास एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद एडिशन रिएक्शन अगले टॉपिक में। और ये जो एडिशन रिएक्शन होती है ये कौन बताते हैं? ये बताते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, एंड एडिशन रिएक्शन हमारे पास होगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो होगी यार, ये सब्स्टिट्यूशन तो हो रही है, लेकिन इसको कोई ना कोई एनर्जी तो प्रोवाइड करेगा। तो ये कैसे होगी? इट विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर अल्केन्स विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ जब होती है तो ये किसके प्रेजेंस में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। आगे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ। ये कहता है मीथेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या बनाता है हमारे पास? क्लोरोमीथेन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। कैसे? अब हम देखते हैं, मीथेन लेते हैं। हाँ, ये है हमारे पास मीथेन। जस्ट अ सेकेंड। क्या होता है? मीथेन। मीथेन जब किसके साथ रिएक्ट करता है? क्लोरीन के साथ। मीथेन का फॉर्मूला हमारे पास है CH4। ठीक है, क्या है मीथेन का फॉर्मूला? CH4। हम लिखते हैं यहाँ पर CH4। हम इसको CH4 को ऐसे खोल के लिखते हैं, ये आ गया हमारे पास मीथेन, दैट इज CH4। रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? क्लोरीन के साथ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्लोरीन, Cl2 के मालिक्यूल। इसको भी खोल के लिखेंगे। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके प्रेजेंस में हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये क्या बनाएगा हमारे पास? एक प्रोडक्ट बनाएगा क्लोरोमीथेन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा? क्लोरीन। क्लोरीन इसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखेंगे H। 3 H तो सेम रहेंगे। ये हमारे पास एक हाइड्रोजन की हो रही है रिप्लेसमेंट, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Cl। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? Cl और साथ में ये H, ये यहाँ से H निकल जाएगा, लेकिन ये H इस Cl के साथ बॉन्ड बना देगा, यानी कि हमारे पास बन गया HCl। ठीक है, HCl। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना फर्स्ट, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं क्लोरोमीथेन। क्या है? क्लोरोमीथेन, CHLORO। ठीक है, दस इस रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रही है? सब्स्टिट्यूशन। किसकी सब्स्टिट्यूशन हुई है? क्लोरीन की। क्लोरीन ने यानी कि रिप्लेस किया हाइड्रोजन को और खुद यहाँ पर आ गया और बन गया क्लोरोमीथेन। ये तो एक हाइड्रोजन को इसने रिमूव किया। अगर हम एक्सेस में क्लोरीन को प्रोवाइड करें तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। इस हाइड्रोजन को, इसको और इन सब की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास? क्लोरीन, और ये डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे? ऑन रिएक्शन ऑफ वन हाइड्रोजन एटम,
कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन मीथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, यानी कि वन हाइड्रोजन ऑफ मीथेन हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। ठीक है, जैसा कि हमने देखा, तो कन्वर्टिंग CH4 को इसमें किस में कन्वर्ट कर दिया, इनटू CH3Cl। ठीक है, CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन में। ये हमारे पास था CH4, इसको क्लोरीन ने रिप्लेस किया, यानी कि सब्स्टिट्यूशन की जब हमने क्लोरीन के साथ, तो ये हमारे पास बन गया CH। पहले 4H थे, अब आगे 3, और जो फोर्थ हाइड्रोजन था उसकी जगह पर आ गया हमारे पास Cl, क्लोरोमीथेन। अब क्या होता है, इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस ऑल हाइड्रोजन एटम बाय क्लोरीन वन बाय वन। ये 4 हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है मीथेन में, ठीक है, एक तो हमने रिप्लेस कर दिया, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ऑल द 4 हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस। हम इसको क्लोरीन से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे होता है। एक तो हमने कर लिया, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। ये था हमारे पास क्लोरोमीथेन, ऐसे ही आया था ना क्लोरोमीथेन, प्लस अगेन क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर तो क्लोरीन प्रेजेंट है, ये क्लोरीन आएगा यहाँ पर, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आएगा HCl। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, Cl। ठीक है, ये वाला Cl, और ये H इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी प्लस हमारे पास बन जाएगा HCl। और जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये वाला प्रोडक्ट, इसका नाम क्या आ गया, इसका नाम आ गया डाइक्लोरोमीथेन, यानी कि इसके अंदर 2 क्लोरीन के एटम प्रेजेंट हैं। हम कैसे लिखेंगे, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब फर्दर रिएक्शन करेंगे इस डाइक्लोरोमीथेन की, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। नेक्स्ट बन जाएगा हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म। अब हम पहले रिएक्शन करते हैं, देखते हैं इसको। ये आ गया हमारे पास, यहाँ पर भी Cl था, डाइक्लोरोमीथेन प्लस Cl2, दिस गिव्स अस, अब ये कार्बन यहाँ पर करेगा सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन, ये क्लोरीन करेगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, और इस हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करेगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर Cl, और प्लस ये हाइड्रोजन आ जाएगा इस तरफ, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये क्लोरीन उधर गया, HCl। ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या बना, ट्राइक्लोरोमीथेन, और इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म और ट्राइक्लोरोमीथेन। ये आ गया CHCl3। अब CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म और ट्राइक्लोरोमीथेन की हम फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं क्लोरीन के साथ। कैसे करेंगे, एक हाइड्रोजन रह गया, ये आ गया हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन प्लस Cl, अब ये Cl जाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा, Cl। देखो 1 बाय 1 करके यहाँ पर जो हमारे पास सारे हाइड्रोजन एटम थे वो क्लोरीन ने क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए, प्लस हमारे पास आ गया HCl। और ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है हमारे पास टेट्राक्लोरो, 1 2 3 4 क्लोरीन के एटम है, टेट्राक्लोरोमीथेन, और इसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, दैट इज CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, गॉट इट। तो सब्स्टिट्यूशन एक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होती है या रिप्लेसमेंट होती है। देखो हमारे पास जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनके अंदर कार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है, दैट इज हमारे पास आगे अल्केन, दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनमें क्या होती है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होती है? बिकॉज दे आर हाईली अनरिएक्टिव, ठीक है। और जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके अंदर एडिशन रिएक्शन होती है। ये हम जानेंगे कल डिटेल से। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।